हाय अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं मेरे वीयू के परिंदे। दिस इज CS301 डाटा स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू डाटा स्ट्रक्चर। बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर सी प्रोग्रामिंग, C++ प्रोग्रामिंग एंड अदर प्रोग्रामिंग का सबसे डिफ़िकल्ट जो है सब्जेक्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये डाटा स्ट्रक्चर जो है आगे प्रोग्रामिंग जो लोग डाटा स्ट्रक्चर में जाते हैं वहाँ पे ही यूज़ होता है, लेकिन ये पढ़ना ज़रूरी होता है। आप स्ट्रक्चर की जो है एल्गोरिथम को पढ़ना चाहते हैं और ये आपके लिए ज़रूरी है अगर आप प्रोग्रामर बनते हैं, BScs कर रहे हैं एट्सेट्रा। तो बेसिकली जो आज का हमारा लेक्चर है ये सारा ही क्विज़ से रिलेटेड है। ठीक है, क्विज़ और एरे से रिलेटेड। इसमें कुछ उसने बताया कि हम ये वाली चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, उस ऊपर उसने मेंशन किया है, तो हम विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम सीधा काम की बात पे चलते हैं। ठीक है, ताकि हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सेफ रहे। ठीक है, बेसिकली लेक्चर नंबर 1 में आपने कुछ चीज़ें पढ़ी थी इंपॉर्टेंट एंड पे, स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट, बैक। ठीक है, लेंथ, फाइंड, गेट, रिमूव, उन्हीं को आगे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर मोस्टली जो है आगे वाले लेक्चर्स की जो एक्सप्लेनेशन होती है। ठीक है, और इसी को आगे वो उसके बाद आपने कुछ एरेज पढ़ी थी, एरे के मतलब और इसी लिस्ट के मतलब, और ये सारा कुछ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे क्विज और सारा कुछ जो है वो क्लियर करवाता जाऊं, ताकि आपको, क्योंकि ये टॉपिक्स जो हैं कुछ फर्स्ट के टॉपिक यहाँ पे मोस्टली क्विज होते हैं आपके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये मेरा कर्सर है, ये जो मैं माउस घुमा रहा हूँ, और ये आपको यहाँ पे एक, जब आप कीबोर्ड को कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके एक कर्सर वो जो है कभी हाईलाइट हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है, इसको कहते हैं कर्सर। और ये फर्ज करें ये वाली एक बॉक्स है, अभी इस बॉक्स में, अभी इस बॉक्स में और अब इस बॉक्स में, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरा करंट जो पॉइंटर है वो इस बॉक्स के अंदर है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं कहता हूँ मेरा करंट पॉइंटर जो है यहाँ पे है। ये प्रोग्रामिंग के हवाले से बात होगी, यहाँ पे बात नहीं होगी, सिर्फ कर्सर इस तरह से होगा। करंट पॉइंटर जो होता है वो आपका कर्सर की तरह ही, आपका करंट पॉइंटर फलां जगह पे है, फलां जगह पे है, एटसेट्रा। ठीक है, तो सीन कुछ ऐसे है कि वो बता रहा है कि अगर आपका जो कर्सर होता है ना, कर्सर जो आपका करंट पॉइंटर होता है, जब आप एरे की बात करते हैं तो पॉइंटर की बात की जाती है। तो वो कहता है आपका जो पॉइंटर है उसको हम करंट पोजीशन से अगर बैक लेके आना चाहते हैं तो बैक हम ऑपरेशन पढ़ेंगे ना, यहाँ पे बैक ऑपरेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आपने उसको आगे लेके जाना है तो ऐसे सारे ऑपरेटर हम नेक्स्ट ऑपरेटर से उसको आगे भेजेंगे, बैक ऑपरेटर से उसको बैक लेके आएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन की है कि लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला छोटा सा क्विज है। सबसे पहले आपको एरे का पता होना चाहिए कि एरे क्या होती है। ठीक है, एरे प्रोग्रामिंग का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एरे के मतलब नहीं पता तो आप CS201 की मेरी लेक्चर नंबर 12 में जाके, CS201 के लेक्चर नंबर 12 में जाके आप एरे के मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे एरे को मैंने मुकम्मल तौर पे डिफाइन किया है। यहाँ पे आपको ये रीडिंग आप करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो एरे होती है, ठीक है, एरे बेसिकली 0 से स्टार्ट होती है, उसका जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ऐसे सो ऑन चलता जाता है। यानी कि प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत सारे काम को सिर्फ एक लिस्ट के अंदर, फर्ज करें हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं डेव C++ को, हल्का सा कंसेप्ट साथ में टच देते जाएंगे ताकि पूरा प्रोग्राम नहीं बताएंगे। ठीक है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि मैंने एक इंट टाइप की जो है, इसकी रिटर्न टाइप जो इंट है, और मैंने एक एज नेम की जो एरे ले ली है, और इसका जो मैंने साइज 10 कर दिया। ठीक है, और इसके साथ मैंने बता दिया उसको कि मैंने इसका साइज 10 कर दिया, तो आगे मुझे इसके अंदर बताना पड़ेगा कि एज क्या होती है। एज एक की 20 है, एक की 35 है, ऐसे कुछ, ऐसे मुझे 10 बार जो है एरे डिक्लेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, और यानी कि बेसिकली सीन कुछ ऐसे होता है कि ये वाला काम अगर मैं प्रोग्रामिंग में एक एक करके करूं तो मुझे बहुत ज़्यादा देर लगती है। तो इसलिए एरे का जो मेथड होता है सिंगल, मैंने जब यहाँ पे यूज़ करना है सी इन लूप के साथ मैंने इसको यूज़ करना है। ठीक है, लूप के साथ मैंने उसको सिर्फ एज डिक्लेयर कर देनी है और उसने उसका जो है इनपुट करते जाना है। ये मैं मुकम्मल प्रोग्राम नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो सिर्फ मैं आपकी यहाँ तक रखूंगा। ठीक है, तो एरे बेसिकली 0 से स्टार्ट होते हैं। इसका इंडेक्स कुछ इस तरह से होता है। ये वाली आपकी एक एरे है, यहाँ पे 1 2 3 4 5, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बैकवर्ड चलते हैं, वहां पे जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको।
कि जो आपकी एरे होती है, ये चेक करें, ये एरे का जो नाम है यहाँ पे x है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इसका इंडेक्स होता है, ठीक है, ये इसके सेल होते हैं, ये वाले जो इसके सेल होते हैं, ये मेमोरी होती है जिसके अंदर आपकी वैल्यू स्टोर की जाती है, ठीक है। ये बात जरूरी नहीं है कि आपने एरे को 0 से ही स्टार्ट करना है, ये कोई शर्त नहीं है, ये आपकी मर्जी है। अगर आप 0 से स्टार्ट नहीं करते, अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो एक वो जो है आपका पॉइंटर वो आपकी मेमोरी खाली छोड़ देगा, ठीक है। तो आप इसको 0 से ही स्टार्ट करते हैं, बट ये कंडीशन शर्त नहीं है कि 0 से ही स्टार्ट होगी, 1 से भी स्टार्ट की जा सकती है, लेकिन सबसे पहला जो इसका अक्षर होता है, जो वर्ड होता है, वो 0 होता है, ठीक है। ये आपकी क्विज है, ठीक है। यहाँ पे उसने सम टाइम्स वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो कहता है इट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द इंडेक्स फ्रॉम, कहता है कि ये रिक्वायर्ड है कि आप इसको 1 से स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे उसने रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है। लीव द 0 पोजीशन, कहता है 0 पोजीशन को छोड़ दो, स्टार्ट यूजिंग द अरे फ्रॉम द इंडेक्स एंड एक्चुअली सेकंड पोजीशन। अब सीन क्या है, ये ऊपर वाली जो है ये वैल्यूज हैं, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यूज हैं, ऊपर वाली नीचे वाला इंडेक्स है, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 0 है, ठीक है। अरे की जो वैल्यू यहाँ पे है वो 0 है, यहाँ पे ये इंडेक्स होता है इसका 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। और उसके बाद करंट पॉइंटर वो कह रहा है कि आपका जो है वो नंबर 3 पे है। करंट पॉइंटर कौन सी जगह पे है, नंबर 3 पे, यानी कि यहाँ पे होगा आपका करंट पॉइंटर, ठीक है। साइज अरे का कितना है 5, कैसे काउंट करो 1 2 3 4 5, अरे का साइज कितना है 5, ठीक है। ये ऊपर उसकी वैल्यू है, नीचे उसका इंडेक्स है, उसने 0 से स्टार्ट नहीं किया, ताकि यहाँ पे 0 होता है, 0 खत्म कर देते हैं क्योंकि उसने 0 को खाली छोड़ दिया है, 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो फिर साइज उसका 1 से ही काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। अब मेरा जो करंट पॉइंटर है वो 3 पे है, अब मेरा 4 पे है, अब 5 पे, उसने बोला आपका करंट पॉइंटर 3 पे है और साइज जो है आपका 5 है, ठीक है। और जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट करना बेहतर होता है, अगर आप इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करो तो ये बात अच्छी है, लेकिन जब आप इंडेक्स को 1 से स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी आपको डिफिकल्टी आएगी, इसलिए क्योंकि अरे खुद ब खुद डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट करती है, ठीक है। यहाँ पे उसने कुछ एग्जांपल दिए कि अगर आप एक 7 साइज की, यानी कि उसके अंदर यहाँ पे आप 7 वैल्यू, इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, यानी कि अगर हम इसी को ही कॉपी कर लें, इस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू कुछ डाल देते हैं और यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट किया, 0 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0 काउंट होगा, 0 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 और ये हमारा 7। अब अरे का साइज क्या है 7, यहाँ पे कुछ वैल्यू आप ऐड कर दो, तो हमेशा जो आपकी वैल्यू होगी, यानी कि अगर आपने कोई भी अरे लेनी है, उसका साइज आपने 10 लेना है, तो 10 - 1 कर दो, 10 यानी कि 10 - 1 कर दो, तो आंसर क्या आएगा 9। तो आपका इंडेक्स जो है वो 9 तक जाएगा, क्योंकि 0 से तो स्टार्ट करें। अगर देखो हमने अरे का साइज लेना कितना 7, अरे का साइज लेना 7, 0 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। अब काउंट कीजिएगा कि हमने अगर अरे का साइज 7 लिया है तो आपकी वैल्यू 0 से, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 5 6 7, तो आपने इसको काउंट कर लें, ये 1 यानी कि ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, 7 यहाँ पे बन गया, अरे का साइज यहाँ पे 7 बन गया, ये 7 लिख दिया आपने, तो इसका मतलब है कि आपकी अरे एक एक्स्ट्रा बन गई है, अब आपकी अरे का साइज 8 है, ठीक है। जैसे उसने ये ऊपर दिया कि साइज आपका कितना है 5, तो ये कैसे 1 2 3 4 5, इट्स मीन कि उसने 0 वाला बॉक्स काउंट नहीं किया। अगर आप 0 से अरे स्टार्ट करते हैं तो आपने जो टोटल वैल्यू है उसमें से एक माइनस करके तो आंसर देना 9, ये आपका क्विज आ सकता है, ठीक है, क्योंकि अरे का साइज 0 से स्टार्ट होता है। आपने इंडेक्स के मुताबिक चलना है, अगर 1 से है तो फिर आपने उसका साइज जो है वो जितना उसने बता दिया वही होगा, अगर 0 से है तो एक कम कर देना। उसके बाद ऐड मेथड। अब ऐड मेथड किस लिए होता है कि किसी चीज को ऐड करना, ऐड करने के लिए ऐड का मेथड इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात समझने वाली है कि जब भी किसी अरे के अंदर कोई भी वैल्यू आपने उसके अंदर मजीद उसके अंदर डालनी है, ऐड करनी है, तो ऐड का ही हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बेसिकली सीन क्या है, ऊपर हमारे पास एक वैल्यू दी थी उन्होंने ये वाली, यानी कि ये एक वैल्यू दी थी जो कि ऑलरेडी थी, ये वैल्यू है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये वैल्यू मैं नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे हमने रखा, ये वैल्यू हम
यानी कि यहाँ पे इंटर करके शुरू में रख देते हैं थोड़ा सा स्पेस डाल के, ताकि आपको पहले हमारे पास वैल्यू है 26897। अगर हम यहाँ पे वो कहता है कि ऐड वो बताएगा कि आपने फलां वाले इंडेक्स में यानी कि इतना नंबर इंडेक्स है उसमें डाल दो। अगर वो कहता है कि नंबर 3 पे 268 तो 8 के बाद आएगा ना नंबर 3 यहाँ पे। अगर वो कहता है 4 पे तो यहाँ पे, अगर वो कहता है 5 पे यहाँ। उसने यहाँ पे बताया कि अगर आप नंबर 3 पे एक वैल्यू को ऐड करते हो, ठीक है, तो इंडेक्स 3 पे अगर वो 0 से स्टार्ट हो रहा है तो फिर आपका इंडेक्स ये 4 बनता है ये वाला। अगर वो 1 से स्टार्ट हो रहा है तो आपका इंडेक्स ये ही 3 बनता है। अगर हम 3 से 1 से स्टार्ट करें तो हमने 9 ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। यही चीज चेक करें, उसने भी ये बात आपको बताई है कि अगर आप 1 से अरे को स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी जो वैल्यू है, अगर वो मुझे कहता है कि आपका यहाँ ये चेक करो, यानी कि ये हमें एक अरे दे दी है, उसका इंडेक्स क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर वो कहता है कि आपने करंट पॉइंटर जो है वो आपका यहाँ पे है इंडेक्स नंबर 3 पे, ठीक है, तो आपने यहाँ पे यानी कि एक बॉक्स यहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाना है, यानी कि फिर 8 वाली जो यानी कि ये जितनी भी वैल्यू ये राइट नहीं लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएगी। एक न्यू बॉक्स बनेगा तो यहाँ पे आपने 9 को ऐड कर देना है ये वाला, क्योंकि ये वाली वैल्यू राइट साइड पे मूव कर गई है, ठीक है। फिर आपके पास अरे का साइज बड़ा हो जाएगा, ठीक है। पहले अरे का साइज यहाँ पे 3 था, अब आगे 3 वाली जगह पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 की वैल्यू ऐड हो जाएगी, फिर आगे सीन एडेड। पहले हमारे पास जो साइज था वो था हमारे पास 5, ठीक है। अब अरे का साइज इंक्रीज हो जाएगा 1 2 3 4 5 और ये जो 1 वाली वैल्यू थी इसके नीचे भी 6 आ जाएगा। अब हमारे पास साइज इंक्रीज हो जाएगा। जब भी आप एक वैल्यू ऐड करोगे एक साइज इंक्रीज करेगा, और जब आप 2 वैल्यू ऐड करोगे 2 साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो जो पॉइंटर अगर वो यहाँ पे हमें कहता है कि आपने 7 नंबर पे एक वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है, यानी कि सॉरी इंडेक्स नंबर 5 पे, तो हमारा ऑलरेडी इंडेक्स 5 जो था वो ये वाला था, यानी कि इंडेक्स जो हमारा ये तो मैंने ऐड किया था ना, इसको मैं सारे को खत्म कर देता हूँ, सिर्फ समझाना था आपको। ये वाला ये खत्म कर दिया, कैसे खत्म होगा ऐसे। तो हमारा जो पहले साइज ये 5 था, अगर वो कहता है कि 5 की अरे पे आप कुछ ऐड कर दो, तो 5 की जगह पे जब हम ऐड करेंगे 5 थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा तो 9 यहाँ पे ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फिर साइज क्या बन जाएगा 6, ठीक है। ये मैं इसको खत्म कर देता हूँ, समझाना था सिर्फ कि ऐड का मेथड इसलिए इस्तेमाल होता है कि ये एक वैल्यू साइज को इंक्रीज कर देता है और ये लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा मूव कर देता है। ये चीज उसने यहाँ पे आपको बताई भी होगी और इसको आप चेक करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट मेथड किस लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सिंपल सा नेक्स्ट, भाई थोड़ा सा नेक्स्ट हो जाओ, थोड़ा सा आगे हो जाओ, थोड़ा सा फॉरवर्ड हो जाओ, तो इसीलिए नेक्स्ट का मेथड है कि आपने थोड़ा सा फॉरवर्ड करना है, ठीक है। ये वाला जो आपका मेथड है नेक्स्ट वाला, ये बेसिकली कब इस्तेमाल होता है, फर्ज करें यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल है, मैंने इसको रीड किया है। वो कहता है कि अगर आपके पास फर्ज कर लो कि एक अरे है उसका साइज है 100, ठीक है। अगर आप 100 वाली अरे के अंदर 100 वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करते जाओ तो दिस इज ओके, ऐड हो जाएंगे। अगर आप उसके अंदर 100 से डाउन 99 वैल्यू ऐड करो, इट्स ओके, डन हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो आपकी अरे का साइज है वो 100 है, आप उसमें 101 वैल्यूज ऐड करना चाहो तो वो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आप क्या करोगे, आपका जो करंट पॉइंटर है अगर वो लास्ट पे है या शुरू में है स्टार्ट पे या अगर सेंटर में जहां पे भी है, करंट पॉइंटर को आप हदायत दोगे कि थोड़ा सा मेरी अरे को नेक्स्ट बाउंड्री की तरफ आप शिफ्ट कर दो, ठीक है। कहता है यहाँ पे उसने बताया भी है द नेक्स्ट इज यूज्ड टू नो अबाउट द बाउंड्री कंडीशन ऑफ द लिस्ट। ये कंडीशन को चेक करता है, फिर ये इम्प्लीमेंट करता है कि इसको थोड़ा सा आगे नेक्स्ट यानी कि जगह खाली करो बनाओ, फिर ये नेक्स्ट जो है उसके अंदर इसको ऐड कर देता है, ठीक है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट क्विज है, मैंने आपके ये हाईलाइट कर दिए हैं ताकि यहाँ पे हम कुछ रीड भी कर लेते हैं। We do not add new element to the list but simply move the pointer। यानी कि कहता है कि हम एक प्रोग्राम बना रहे थे, एक प्रोग्राम बनाते बनाते हमें भी जगह थोड़ी सी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक नई अरे बनाने जाएंगे। हम बना भी सकते हैं एक न्यू अरे, बट ये काम थोड़ा लंबा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंटर को कॉल करेंगे, वो हमें फंक्शन को कॉल करेंगे, वो क्या करेगा कि हमें थोड़ी सी जगह बना के देगा, वो आपका करंट पॉइंटर से जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा अहीड मूव कर देगा, ठीक है, मतलब थोड़ा सा आगे भेज देगा। कहता है वी हैव आस्क्ड टू वेरिएबल करंट एंड साइज। यहाँ पे कहता है हम करंट एंड साइज टू स्टोर द पोजीशन ऑफ द करंट पॉइंटर, यानी कि जो करंट पॉइंटर की पोजीशन को स्टोर करने के लिए साइज एंड करंट का
पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे, ये आपका क्विज है। एंड नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द लिस्ट, उसके बाद कहता है वी कैन फाइंड द स्टेट ऑफ द लिस्ट, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर इन द लिस्ट, यानी कि हम चेक करेंगे हमें मौजूदा हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं और फिर साइज चेक करेंगे और जो भी वैल्यू हमारी आगे पीछे होगी फिर उसके हिसाब से हम इंप्लीमेंट करेंगे। उसके बाद रिमूव, नाम से ही पता चल रहा है रिमूव करना है हमने। कहता है द रिमूव मेथड, रिमूव द एलिमेंट करंट पोजीशन, द रिमूवल ऑफ द एलिमेंट्स विल बी कैरीज आउट एज फॉलोइज, यानी कि सीन क्या है कि जो करंट पॉइंटर पे अगर आपके पास चेक करें आपकी एरे थोड़ी सी आपकी तवक्का से ज्यादा बन गई है, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, करंट पॉइंटर है, यानी कि अगर आपकी जो एरे है बॉक्स है, करंट पॉइंटर ये वाला है, यानी कि नंबर 3 पे या 4 पे है, तो वो क्या करेगा कि करंट पॉइंटर को हदायत देगा भाई कि यहाँ से वैल्यू रिमूव कर दो ये वाली, यानी कि आप जो वैल्यू रिमूव करना चाहते हो वहां पे पॉइंटर ले जाओगे और आप बताओगे कि करंट पॉइंट से आप एक वैल्यू को रिमूव कर दो और एरे का साइज फिर वापस से 100 हो जाएगा अगर आपने ज्यादा किया था, ठीक है। इसका उसने मेथड भी बताया। और इसमें एक बहुत ज्यादा काबिल गौर चीज कि जब भी आप एक वैल्यू को वहां से रिमूव कर दोगे तो जो राइट हैंड पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड पे खाली जगह को मुकम्मल करने के लिए, वो आपने जैसे कि पढ़ा है खाली जगह को फिल करें, तो वो वहां पे खाली जगह देख के थोड़ा सा आपका लेफ्ट साइड पे मूव कर जाएंगे, यानी कि सीन कुछ इस तरह से है। यानी कि हमारे पास ये एक अरे है, ये मैंने कॉपी किया है इसके नीचे, ये एक अरे है 2 6 8 9, ठीक है। यहाँ पे भी एक कोई वैल्यू आप फर्ज कर लो कोई वैल्यू थी, ठीक है। वो उसने क्या बोला, उसने बोला कि जब आपकी वैल्यू करंट पॉइंटर था 5, ठीक है, अरे का साइज 1 से ले रहा है 1 2 3 4 5, अरे का करंट पॉइंटर 5 पे था, उसने बोला 5 पे जो वैल्यू है, यानी कि फर्ज करो यहाँ पे एक वैल्यू थी 54 को यहाँ पे रिमूव कर दिया, ठीक है, रिमूव मेथड के साथ रिमूव कर दिया। अब ये वाला बॉक्स खाली हो गया, अब क्या सीन होगा, ये वाली जो वैल्यू है ये इसकी जगह पे आ जाएगी, यानी कि ये नीचे देखें मैंने इसको नीचे कर दिया, यानी कि थोड़ी सी वैल्यू थोड़ी सी इस साइड पे ये, अब क्या हुआ, पहले साइज था 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, साइज था 6, अब जब ये खाली जगह खत्म हो जाएगी, एक बॉक्स ही खत्म हो गया अरे का, तो साइज 5 हो जाएगा। तो यही वो बात बता रहा है कि जब आप इसको मूव करोगे तो आपका साइज जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, जितनी वैल्यू आप खत्म करोगे वो पोजीशन को चेंज कर लेगा। उसने बताया भी यहाँ पे थोड़ा सा, उसने फॉलोइंग फिगर को जरा सेट कर लें, ठीक है। When we remove element next to the on the right hand side that comes to the place remaining also shift one's place to the right, मतलब वो कहता है कि जब आप रिमूव कर देते हो किसी एलिमेंट्स को तो वो थोड़ा सा आपकी जो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को खाली वाली जगह को पुल करने के लिए वो यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। जैसा कि ये वाली वैल्यू हमने देखी है, इसको पुल करने के लिए 1 यहाँ पे आए और ये देखें ऐसे तीर का निशान। उसके बाद फाइंड मेथड, जैसे कि अरे के अंदर कुछ सर्चिंग करना होता है हमने, ठीक है, सर्चिंग करने के लिए हम फाइंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहता है फंक्शन इज यूज्ड, यानी कि एक्स नाम का कोई फंक्शन, वो कहता है कि वैल्यू को हमने फाइंड करना है, एक्स नाम की कोई भी वैल्यू है, ठीक, इसको मैं वैसे खत्म कर देता हूँ। इज यूज्ड टू फाइंड स्पेसिफिक एलिमेंट इन द अरे, ठीक है। मसलन के क्या सीन है कि हमने कोई स्पेसिफिक एलिमेंट फाइंड करना है अरे के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइंड मेथड का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको इसका प्रोग्राम भी जो है कोई छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं आपको। यानी कि हमारे पास कोई एक अरे है, अगर हम उसमें से कोई वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे फाइंड का ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और जब भी हम फाइंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो हमारी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है वो ये होती है स्टैंडर्ड IO, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं फाइंड एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को फाइंड करना है, उस लिहाज से हम फाइंड का अरे में मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इस पूरे कोड को प्रिंट करवाऊँ तो आपको ये दिखा भी सकता हूँ, बट मैं वीडियो को नहीं लंबा करने नहीं जा रहा। यहाँ पे आ जाए, उसके बाद ये उसने कुछ छोटा सा कोड दिया है, वो कहता है इसको पहले रीड कर लेते हैं। कहता है फंक्शन इज यूज्ड वी पास द एलिमेंट व्हिच इज यू फाउंड वांट टू फाउंड, वो कहता है जिस फंक्शन को आप फाइंड करना चाहते हैं उसका कहते हैं आप उसको प्रेस करेंगे, अगर वो हमें मिल गया तो वो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं मिलता फॉल्स। यानी कि ये वाली एक इंपॉर्टेंट बात है। वो कहता है कि अगर आपको वैल्यू करंट पॉइंटर में पोजीशन में फर्ज कर लो 5 नंबर पे पोजीशन इंडेक्स जो है वो 5 है, वो कहता है कि आपने 1 फाइंड करना है, तो अगर 1 इसमें है तो मैं यानी कि कोड बता देगा कि एट द इंडेक्स 5 देयर इज अ 1 अवेलेबल इन द अरे, ठीक है। अगर वो कहता है कि आपका मौजूद नहीं है तो वो बता देगा भाई नहीं मौजूद, तो इसकी सूरत में क्या होता है, प्रोग्राम बताता है रिटर्न 1 वैल्यू इट्स मीन ट्रू,
जब वो 1 बताता है, रिटर्न जाके बताता है कि 1 वैल्यू, इसका मतलब है कि वो साथ में उसको कमांड भी दी होगी, वो बोलेगा जी मिल गई है अरे, आपका वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अगर वो कहता है कि नहीं मिलेगा, वो रिटर्न 0 करेगा और बोलेगा फॉल्स, दिस इज इंडिकेट दैट कि एलिमेंट वाज नॉट फाउंड इन द अरे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 13 नहीं है, 15 नहीं है, तो वो कहेगा 15 नहीं है भाई। अगर हमने उसको बोला 9 फाइंड करो, तो वो बताएगा एट द अरे नंबर 4 देयर इज 9 अवेलेबल, ठीक है। ये कुछ कोड है, आप इसको यानी कि ये कोड समझा दें आपको, वीडियो लंबी ना हो जाए। तो सीन कुछ ऐसे है कि फॉर लूप का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये देखें, ये यहाँ पे फाइंड ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है, ये देखें फाइंड का यूज़ किया है। उसके बाद लूप्स तो ज़रूरी होते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, लूप्स का इस्तेमाल होता है इसके साथ, ठीक है। चेक दिस एलिमेंट चेक, लूप्स के बिना हम कोई भी काम नहीं कर पाते। वो कहता है कि लूप चेक करेगा जे की वैल्यू 1 है, जे इज लेस देन साइज, हम उसको बताएंगे +1 कर देगा। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ब्रेक स्टेटमेंट, अगर आपने पीछे प्रोग्रामिंग पढ़ी है तो आप ये कोड समझ जाएंगे, अगर नहीं पढ़ी तो आपको कोड की समझ नहीं आएगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, आप सिर्फ क्विज पे फोकस करें, ठीक है। अगर वो मिल जाएगा तो रिटर्न बोल देगा करंट पॉइंट इज टू पोजीशन वेयर द एक्स, वो बताएगा जहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें फाइंड होगी है, वो वहाँ पे करंट पोजीशन बता देगा, रिटर्न 1 कर देगा, दिस इज द ट्रू। और अगर आपको वैल्यू नहीं मिलेगी तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स, एक्स इज नॉट इन द फाउंड, अरे में एक्स की वैल्यू नहीं है। उसके बाद इसको उसने थोड़ा सा आगे मजीद एक्सप्लेन किया है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ उसने क्या किया है, अगर आप इसको रीड करना चाहें तो इसको रीड करें, इंपॉर्टेंट क्विज हैं। यहाँ पे वो कुछ बता रहा है कि एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप इज इक्वल टू द साइज ऑफ द लिस्ट, मतलब वो कहता है कि जितना उसका साइज है उतनी बार वो मतलब एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि 100 अरे हैं तो 100 टाइम एग्जीक्यूट करेगा, इक्वल टू द साइज। दिस फॉर लूप इज गेट टर्मिनेट, कहता है फॉर लूप लगाना जरूरी है, टर्मिनेट करता है इसको, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ इंक्रीज करता जाता है फ्रॉम साइज टू द लिस्ट। उसके बाद कहता है कि आपका जो टर्मिनेटर है, यानी कि टर्मिनेट लूप विद द ब्रेक स्टेटमेंट, वो हम ब्रेक स्टेटमेंट का क्यों इस्तेमाल करते हैं कि अगर हमारी वैल्यू मिल गई है तो फिर आगे प्रोग्राम को ब्रेक कर देगा, ब्रेक लगा देगा, स्टॉप कर देगा, ठीक है। वो बता देगा कि फाउंड हो गया। अगर हमें वो वैल्यू नहीं मिलती तो फिर ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ नहीं जाएगा, वो फाइंड करता रहेगा। उसके बाद क्या कहता है, कहता है व्हेन कंट्रोल कम्स आउट फ्रॉम द लूप्स वी चेक द वैल्यू ऑफ द जे, if value of the j is the less than the size of the array, it's mean the loops was terminated by the break statement। वो क्या कहता है, जो हमने यहाँ पे ऊपर जे की वैल्यू पड़ी है, ये वाली, वो कहता है कि जो आपका पॉइंटर है, जो आपका कंपाइलर है, वो जे की तरफ जाएगा अगर जे का साइज जो है वो लेस देन रहेगा साइज से। अगर वो लेस देन रहेगा तो फिर वो ब्रेक स्टेटमेंट को फॉलो करेगा, अगर साइज इससे ज्यादा जाएगा तो फिर वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देगा। उसके बाद क्या कहते हैं, कहता है यूज द ब्रेक स्टेटमेंट व्हेन वी फाउंड द रिक्वायर्ड एलिमेंट, वो कहता है कि जब हमारी रिक्वायर्ड चीज मिल जाती है तो फिर हम ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं कि एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर दो, अदरवाइज जब तक नहीं मिलता तो ये काम चलता रहता है, फिर ब्रेक स्टेटमेंट रास्ते में रुकावट नहीं बनती। उसके बाद ग्रेटर साइन एटसेट्रा यानी कि मतलब बताया उसने, ये बच्चों वाले काम है, ये आप खुद समझते हैं इस चीज़ों को। अदर मेथड उसने कुछ बताए हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे मेथड हैं, उनके मतलब उसने कुछ बताया। कहता है विच परफॉर्म देयर टास्क जस्ट इन वन स्टेप, यहाँ पे वो क्विज पूछेगा आपको कि कौन से ये 1 स्टेप में आता है या कौन से आते हैं 1 स्टेप में। अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है आपने ये इनको मगअप कर लेना, इट्स मीन रटा लगा लेना आपने, ठीक है। विच परफॉर्म देयर टास्क इन जस्ट 1 स्टेप, एक ही स्टेप में ये अपना काम कर देते हैं। इसमें कुछ इंक्लूड है गेट, पीछे आपने लिस्ट पढ़ी है लेक्चर नंबर 1 में, गेट, ठीक है। यूज टू एलिमेंट फ्रॉम द करंट पोजीशन, जो आपका करंट पॉइंटर होता है, पोजीशन होती है, उसमें से ये वैल्यू को गेट करता है, फाइंड करता है, ठीक है। यानी कि तलाश नहीं करता, ये आपको बताता है कि फलां पॉइंटर पे ये वैल्यू जो है इस तरह से अवेलेबल है, ठीक है। और ये रिटर्न वैल्यू उसको वापस देता है, ठीक है, यूज्ड होता है। इंट गेट फंक्शन है, ठीक है, रिटर्न ए करंट। और जिस तरह से हमने पीछे पढ़ा था कि गेट भी हमें वही काम कर रहा है और करंट पोजीशन में वैल्यू को फाइंड करके दे रहा है, इसमें थोड़ा सा फर्क है। वो वैल्यू को तलाश करता था, जो ऑपरेटर हमने पढ़ा है, ये वैल्यू को फाइंड एक्स जो है ये वैल्यू को फाइंड करता है, तलाश करता है। लेकिन जो आपका गेट का फंक्शन है ये वैल्यू को वापस रिटर्न करता है, यानी कि वैल्यू वापस बैक उसको रिटर्न में देता है, ठीक है। वापसी उसको वैल्यू देने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं और ये सिंगल स्टेप में होता है गेट। उसके बाद आगे उसने अपडेट का कुछ इस्तेमाल किया है, ये भी एक हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। जो अपडेट वाला होता है ये बेसिकली अपडेट करता है, यानी कि मौजूदा पॉइंटर के अंदर, मौजूदा करंट पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू को मजीद उसमें ऐड कर देना, यानी कि अपडेट कर देना, ठीक है।
ये अपडेट के लिए इस्तेमाल होता है कि मौजूदा करंट पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू को अपडेट करने के बाद वापस भेजना। ठीक है, करंट पॉइंटर के अंदर एक वैल्यू को ऐड करने के लिए, अपडेट करने के लिए, यानी कि x के ऊपर उसने वैल्यू पहले 3 थी, अब वहां पे 4 कर दी। ठीक है, कुछ भी कर दिया, अपडेट इसलिए यूज होता है। देयर इज अ मेथड लेंथ। ठीक है, दिस मेथड रिटर्न द साइज ऑफ द, मतलब सिंटैक्स दिस इज, उसने यहाँ पे उसका कुछ रिटर्न साइज, यानी कि साइज को रिटर्न करेगा। ये वैसे ये नीचे जो लाइन एरर होता है ये कैपिटल की वजह से, लेकिन प्रोग्रामिंग में स्मॉल ही होता है। ठीक है, और ये रिटर्न लेंथ, इसका मतलब ये है कि जो अरे है, अरे का साइज नहीं इसने इंक्रीज करना, जो इसकी अरे की लेंथ है उसको नहीं, अरे के अंदर जो लिस्ट होती है उसका साइज इंक्रीज करने के लिए, उसकी लेंथ लंबी करने के लिए आपको ये वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करना पड़ता है, लेंथ का। याद रहे कि अरे का साइज इंक्रीज नहीं करना, सिर्फ उसके अंदर जो लिस्ट होती है उसी का साइज इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये है। उसके बाद ये रिटर्न साइज दे देगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, back method decrease the value of the variable current by the one, on the other hand this is the move the current positive, यानी कि वही जो मैंने आपको फर्स्ट में बता दिया था कि अगर आपकी वैल्यू, यानी कि मौजूदा जो पॉइंटर है आपका यहाँ पे है, फर्ज करो मिसाल के तौर पे, तो वो उसको एक वैल्यू पीछे कर देगा, करंट बाय 1, यानी कि एक वैल्यू डिक्रीज कर देगा, उसमें से माइनस कर देगा, बैक ले जाएगा। ये बैकवर्ड की तरफ जाने के लिए, जैसे कि नेक्स्ट जाने के लिए और बैक जाने के लिए ये ऑपरेटर यूज होते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने पढ़ा था प्रोग्राम के अंदर, यानी कि जैसे ये देखें आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है ना, इसका मतलब है कि आई की वैल्यू हर बार एक प्लस होता जा रहा है। फर्ज करो आई की वैल्यू हमारे पास है 10, ठीक है, और इसमें +1 कर दो तो क्या बन गया, 11 बन गया। इसमें 11 में +1 कर दो तो क्या बन गया, 12 बन गया, यानी कि एक वैल्यू इंक्रीज करनी है। इसी तरह जो डिस्क्रीमिनेंट ऑपरेटर होता है वो भी ऐसे ही होता है, यानी कि करंट उसने लिया साथ में माइनस माइनस, तो ये भी इसी तरह होता है कि आपने, जैसे कि आई की वैल्यू में यहाँ पे लगा देता हूँ, आई की जो वैल्यू है इसको पहले प्लस प्लस लिखा है, ऊपर नजर आ रहा है, नीचे हम कर देते हैं आई की जो वैल्यू है वो हम माइनस माइनस कर देते हैं, यानी कि डिक्रीमिनेंट, यानी ये माइनस होती जाएगी। सीन ये है कि ये उसने जो करंट पॉइंटर है उससे वैल्यू -1 कम हो जाएगी, जैसे कि +1 होता है माइनस भी 1 होता है, ये पॉइंटर सिर्फ एक की वैल्यू को प्लस माइनस करते हैं। डिक्रीज द, ये उसने बता दिया कि वैल्यू बाय 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या उसने यूज किया, करंट, करंट, ये बात क्या है, इसका मतलब और उसका मतलब सेम एज इट होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हमारे पास होता है कि मैं आपको बताता हूँ कि ए की वैल्यू है हमारे पास, आपने ये बात पहले ही पढ़ ली होगी आई नो, कि ए की वैल्यू +1 कर दो, ठीक है, या आप इसको ऐसे कर लो कि ए प्लस प्लस कर दो। इन दोनों का मतलब ये है कि वैल्यू ए में 1 जमा करता जाएगा, फिर न्यू जवाब में 1, फिर इसी तरह उसने ये बताया है कि जैसे करंट में ए के अंदर इसकी वैल्यू जो है हम कर देते हैं a-1, तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो वो -1 होने के बाद 9, 9 में से 8, इसी तरह ये सीन ऐसे है जैसे कि ये वाला सीन है आई वाला, ठीक है। तो यहाँ पे भी उसने कुछ ऐसे ही किया। उसके बाद द स्टार्ट मेथड सेट द करंट पोजीशन टू द फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि स्टार्ट का मेथड, एक मेथड उसने स्टार्ट का दे दिया है। आपकी जो अरे है फर्ज करें वो पॉइंटर नंबर 10 पे है, तो अगर हम इसका स्टार्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो फौरी तौर पे फर्स्ट एलिमेंट पे चली जाएगी, फर्स्ट लिस्ट में फर्स्ट एलिमेंट पे, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट फ्रॉम 0, अगर वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है या तो फिर वो 0 वाले पे चले जाएगी, अगर वो 1 से स्टार्ट हो रही है तो 1 की ऊपर वाली वैल्यू पे चली जाएगी। उसके बाद डू नॉट यूज द इंडेक्स 0, ठीक है, यानी कि वो कहता है कि अगर आप इस मेथड को यूज करते हैं तो आप 0 से स्टार्ट मत करो। इसी तरह उसने एक एंड मेथड बता दिया है, वो एंड पे जाने के लिए, ठीक है, इसको आप खुद पढ़ लो, एंड पे जाने के लिए। उसके बाद अरे की एनालिसिस कर दिया उसने, ठीक है। सीपीयू को कहता है कि अगर आप इसका लेवल अप टू करते हो तो सीपीयू जो है इस पे अफेक्ट पड़ता है, इसकी जो प्रोग्रामिंग, क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ इसी वजह से पढ़ रहे हैं कि जो आपका कंप्यूटर है ये फास्ट प्लेइंग करे। तो अगर सीपीयू ज़्यादा टाइम लेता है तो दिस इज़ नॉट गुड। आपने ये बातों का अरे बनाते वक्त, इसको लिस्ट बनाते वक्त ख्याल करना है, ठीक है। उसके बाद वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं होने वाली, फाइंड और आगे क्या टॉपिक है बस थोड़ा सा है, ठीक है। उसके बाद किधर चले गए जी हम, या ऐड। आगे उसने क्या किया, आगे उसने जितने भी टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं उसकी उसने तफसील दी है कि अगर हमने ऐड मेथड का इस्तेमाल करना, वी ऐड द एलिमेंट टू द लिस्ट, एवरी एलिमेंट इज मूव टू द राइट, जो कि मैंने आपको बता दिया 1 by 1, ठीक। उसके बाद उसने रिमूव का इस्तेमाल किया, अगर हम रिमूव ऑपरेटर को यूज़ करते हैं तो ये एक एम्प्टी स्पेस बना देगा, ठीक है, करंट पॉइंटर पे, तो वो जो जगह खाली होगी उसको फिल करने के लिए राइट वाले जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे और लेफ्ट वाले राइट की तरफ, ठीक है। आगे उसने उसकी तफसील दी, आप इसको रीड कीजिएगा। उसके बाद फाइंड मेथड के मतलब उसने बताया
ठीक है। आगे उसने कुछ ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्विज हैं। फाइंड मेथड में उसने बताया कि ये एक वॉरेस्ट केस है, ठीक है, फाइंड का मेथड का, ठीक है। वो कहता है कि हम इंटायर लिस्ट को, कहता है वो बिगनिंग से टू एंड तक, वो कहता है शुरू से आखिर तक तलाश करता है, मतलब कि जो वर्ड हमने ज़रूरत है उसको शुरू से आखिर तक तलाश करेगा ना, जहाँ पे मिल जाएगा ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेगा। कहता है कि एलिमेंट एट द एंड द अरे द एलिमेंट इज द नॉट फाउंड, अगर एलिमेंट नहीं फाइंड किया गया, आपको नहीं मिला, ऑन द एवरेज द फाइंड मेथड सर्च एट मोस्ट हाफ द लिस्ट, अगर वो हाफ से ज़्यादा लिस्ट को फाउंड कर चुका है। पहले मैं ये करना चाहता हूँ कि मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करके सेव कर लूँ, क्योंकि बिजली बहुत ज़्यादा जा रही है, मेरा पूरा प्रोजेक्ट यानी कि ये रिकॉर्डिंग ख़राब ना हो जाए। मैं इसको एक बार जो है वो कर लेता हूँ सेव। तो वीडियो को मैंने सेव कर लिया। उसके बाद वो कहता है कि इसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स को ना थोड़ा सा ऐसे मैंने लगा दिए हैं। कहता है देयर इज अ मेथड गेट लेंथ ईटीसी, कहता है ये जितने स्टेप हैं ये सिंगल स्टेप हैं, एक ही स्टेप में काम करने वाले हैं। एक आपका क्विज है, कैरी आउट देयर ऑपरेशन इन वन इंस्ट्रक्शन, सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन देनी है, इसमें काम कर देना। देयर इज नो नीड टू लूप, यानी कि कहता है आपको फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप की जरूरत नहीं है इस इंस्ट्रक्शन को पास करने के लिए। कहता है गेट द मेथड गेट द वैल्यू फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजीशन जस्ट इन वन स्टेप, यानी कि करंट पोजीशन पे आपको, यानी कि अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे है तो कहता है यहीं से अपने वैल्यू को गेन करना है, टेस्ट करना है, जो भी करना है आपका जो काम है सिर्फ एक ही स्टेप में। अपडेट मेथड्स सेट्स द वैल्यू एट द स्पेसिफिक पोजीशन जस्ट, मतलब यहाँ पे वो क्या बात बता रहा है कि कहता है कि आपका जो अपडेट है, यानी कि आपका फर्स्ट करो, यानी कि यहाँ पे बॉक्स नंबर 10 है तो वो कहता है बॉक्स नंबर 10 में उसने वैल्यू को ऐड कर देना है। अगर आपका बॉक्स नंबर 9 है तो उसमें उसने वैल्यू को ऐड कर देना है, अपडेट, ठीक है। मेथड रिटर्न द वैल्यू टू द साइज, और साइज इंक्रीज करने के बाद वैल्यू रिटर्न कर देता है। कहता है अगर आपने प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी CS201 CS304 एंड एटसेट्रा तो आपको बातों की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, रट्टा अच्छा लगा हुआ। उसके बाद कह रहा था अदर मेथड बैक स्टार्ट एंड आल्सो परफॉर्म देयर टास्क ओनली इन वन स्टेप, यानी कि ये सारे जो हैं वन स्टेप में है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लिस्ट यूजिंग द लिंक मेमोरी। आगे जो लिंक मेमोरी का टॉपिक है ये हम लेक्चर नंबर 2 में तफसील से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा जो टच है वो मैं आपको देने की कोशिश करता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। सबसे पहले उसने बता दिया कि जो मेमोरी के सेल होते हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे मैं एक अरे बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर इंसर्ट लेते हैं, फ़र्ज़ करें अरे कुछ इसी तरह की होती है, फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक अरे है, ठीक है, कुछ भी ऐसे अरे, ये फ़र्ज़ कर लें हमारे पास ये एक अरे बन गई है, ठीक है, और ये अरे है, ठीक है, ये सारी हमारे पास अरे है, ठीक है। वो कहता है कि ये सारी अरे एक दूसरे के साथ लिंक होता है, जुड़ी होती है, यानी ये इसके साथ ये इसके साथ ये, तो भाई देखो जुड़ी होती हैं, बिल्कुल लिंक्ड होती हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि अगर फ़र्ज़ कर लो ये मैंने साइज़ बड़े वाला ले लिया है, इसको मैं ज़रा छोटा साइज़ लेता हूँ, आपको फिर ज़रा बात जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगी। फ़र्ज़ करो मैंने 2 कॉलम और 2 ये ले ली, मैंने साइज़ ले लिया 2x2। तो वो कहता है कि अगर आपने साइज़ फिक्स कर दिया तो आप इसको जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है तब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जब रन नहीं हो रहा था तब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये बात याद रखें कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ड्यूरिंग द प्रोग्राम रनिंग आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे उसने बोला प्लेस टुगेदर with the one other when we have declared the size of the array it's not possible to increase the decrease, इसको increase भी नहीं किया जाता और decrease भी during the execution। ये बात याद रखें कि execution के दौरान ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वैसे कर सकते हैं। need more element to store the array it is need to changing the size, अगर आप इसमें मजीद कहता है कि कोई चीज़ डालना चाहते हो, साइज बड़ा करना चाहते हो तो आपको साइज बड़ा करना पड़ेगा, इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद न्यू ऑपरेटर किस लिए यूज़ होता है कि न्यू ऑपरेटर हमारा जो है यानी कि जब आपने अरे का साइज इंक्रीज करना, न्यू मतलब जैसे कि न्यू बॉक्स ऐड किया जा सकता है, ऐसे न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, इट डज नॉट टू लॉस एनी इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि जब आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो तो आपका कोई भी डाटा लॉस्ट नहीं होता। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखिएगा, ये इजी टास्क है, ठीक है। इट इज डज नॉट लूज एनी, ये नॉट लूज, ठीक है, नॉट लूज एनी इंफॉर्मेशन जब आप न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। रेडी टू यूज द पोजीशन, करंट पोजीशन पे आप अगर न्यू का इस्तेमाल करते हो, इसको रीड कीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्विज है आपकी। उसके बाद कहता है फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन ऑफ द सेकंड एलिमेंट। यहाँ पे कुछ सीन इस तरह से कि वो ये क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यहाँ पे मैं नीचे करता हूँ कि वो कहता है कि यानी कि फर्स्ट कर लो ये वाला, मैंने कहता है कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट जो है
ये सेकंड वाले एलिमेंट के मतलब बताएगा, और जो सेकंड वाला थर्ड के मतलब, क्योंकि ये लिंक्ड होते हैं तो इस तरह से ये बताते हैं कि इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट की है ये होल्ड करते हैं मेमोरी एड्रेस के हिसाब से, क्योंकि इसको एड्रेस पता होता है साथ वाले, यानी कि आपके पड़ोसी को आपके मतलब काफ़ी कुछ मालूम होता है। यही सीन अरे का होता है। उसके बाद इसको थोड़ा सा, मुझे ये एरर अच्छे नहीं लगते। उसके बाद नेक्स्ट लिंक लिस्ट है, जो कहता है टू फॉर्म द लिंक लिस्ट एट द फर्स्ट वी डिफाइन द नोड। ये वाला इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यानी कि जो हमारी अरे होती है उसमें जो फर्स्ट वाला बॉक्स होता है, फर्ज करें कि यहाँ पे मैंने एक अरे बनाई, ये वाली एक अरे हम डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। फर्ज करें मिसाल के तौर पे, ये अरे नहीं होती वैसे, एक ये वाली अरे है, ठीक है। तो एक आगे ये वाला बॉक्स है, तो ये वाली जो फर्स्ट बॉक्स होता है ये होता है आपका ऑब्जेक्ट, यानी कि जो उसने आपको नीचे दिया ये वाला फर्स्ट वाला बॉक्स ऑब्जेक्ट होता है, और जो आगे वाला वो नेक्स्ट होता है, ठीक है। इसके लिए ये वाला नेक्स्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब इस पे आ जाएंगे तो फिर ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये नेक्स्ट है, फिर ये वाला ऑब्जेक्ट है, फिर ये नेक्स्ट है, यानी कि एक बार नेक्स्ट और एक बार आपने ऑब्जेक्ट होते जाना है। उसके बाद टू कंपेयर द वन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे उसने क्या बताया, ये मैंने थोड़ा सा अपनी तरफ से एडिंग की है। द नोड कंपेयर्स टू फील्ड, नोड की दो फील्ड्स होती हैं, वन एक ऑब्जेक्ट फील्ड, ये वन मैंने लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट फील्ड होती है और दूसरी नेक्स्ट फील्ड होती है, ये आपको बता दिया उसने। करंट पॉइंटर को मूव करता है थोड़ा सा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईच नोड कंटेन द एड्रेस, मतलब जो नेक्स्ट वाला पार्ट होता है वो कहता है कि आपका एड्रेस पे होता है। अगेन कहता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ईच नोड कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड, यानी कि जो नेक्स्ट नोड का एड्रेस होता है वो नेक्स्ट को होता है, और जो नेक्स्ट है वो फिर नोड ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह इट फॉर्म द चेन ऑफ द नोड विच कॉल द लिंक लिस्ट, यानी कि फिर ये ऐसे एक दूसरे के साथ ये लिंक बाय लिंक होते हैं, और ऊपर वाला ख़त्म कर दिया, ये फिर ये एक दूसरे के साथ लिंक बाय लिंक होते हैं, और ये फिर एक चेन बनाता है जिसको हम कहते हैं लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। उसके बाद क्या सीन है, उसके बाद है देयर इज मेमोरी एड्रेस नल इन द, ये वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, कोई आपके काम की चीज़ रह ना जाए। कहता है मेमोरी एड्रेस नल इज द लास्ट नोड, नल इज द इनवैलिड एड्रेस एंड इंक्रीज, मतलब क्या कहता है, यानी कि जब हम यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करते हैं, कि इसको थोड़ा इंटर कर देते हैं, फर्ज कर लो मैं सिस्टम पाउज कर देता हूँ, सॉरी मैं कर देता हूँ, डबल कोटेशन के अंदर लगाना होता है, पाउज सिस्टम कर देते हैं, ठीक है। तो सिस्टम पाउज कर देगा। अगर हम नल ऑपरेटर लगा देते हैं, ठीक है, तो वो बता देगा कि भाई सिस्टम को नेक्स्ट कोई एड्रेस नहीं मिल रहा, तो आपने फिर भी स्टॉप कर देना है, ठीक है, सिस्टम को, यानी कि आखिरी वाला जो अरे का ऑप्शन होता है वो नल होता है, इसको आगे, इससे आगे कुछ होता ही नहीं है, तो इसको जो है इनवैलिड एड्रेस मिलता है। लिंक लिस्ट इज द स्टोर इन द मेमोरी, ये मेमोरी में स्टोर होती है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 में, इसको 3 में तफसील से बयान करेंगे। ये इसके मतलब वो कुछ बता रहा है हेड और एटसेट्रा, इसको रीड कीजिएगा। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, लेक्चर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना टीचर मोहम्मद बिलाल, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।